साल 2016 के फरवरी की सर्दियां थीं। 29 साल के अमित दिल्ली में अपने घर रजाई में लिपटे नींद की आगोश में सपनों की दुनिया में सैर कर रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि अचानक नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर पर कोई नहीं था जो अमित को अस्पताल ले जा सकता। अमित ने कहराते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ और फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आई। इसीलिए अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अमित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अमित को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनते ही अमित के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 24 मई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बंडारू दत्तात्रेय के बेटे बंडारू वैष्णो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो सिर्फ 21 साल के थे। वैष्णो हैदराबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। खबरों के मुताबिक देर रात को खाना खाने के बाद वैष्णो को अचानक से सीने में दर्द की शिकायत हुई। परिवार वाले उसे लेकर गुरु नानक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6 करोड़ 2 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2 करोड़ 3 लाख लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ डाटा डॉट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रीमेच्योर हेल्थ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षा कुशवाहा के मुताबिक दरअसल देश की युवाओं का दिल कमजोर हो गया है। उनके मुताबिक कमजोर दिल का कारण हमारा नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए वो 5 कारणों को अहम मानते हैं। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत, पर्यावरण का प्रदूषण। डॉक्टरों की मानी तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्मी दृश्य में जब कभी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सीने में तेज दर्द होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। हेल्थ डाटा डॉट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारी से मरने वाले वजहों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। साल 2016 में अलग अलग बीमारी से मरने वालों में 53% लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई। डॉक्टर दीक्षा कुशवाहा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से बदलाव संभव है। वो योग को हार्ट अटैक से बचाव का सबसे कारगर तरीका मानती हैं। डॉक्टर दीक्षा कुशवाहा कहती हैं कि योग से न सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांत चित्त और ज्यादा एकाग्र होते हैं। युवाओं को दिल की बीमारी से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर कि सरकार कैसे हार्ट अटैक रोक सकती है, जंक फूड पर सरकार को ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लगाती है। साथ ही जंक फूड पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वार्निंग लिखना चाहिए। सरकार इसके लिए
नियम बना सकती है। डॉक्टर दीक्षा कुशवाहा की माने तो ऐसा करने से समस्या जड़ से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसीलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना न तो बनाएं न ही खाएं।